चले जाओ यहां से, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। डैडी मैं सनोबर। आ जाओ बेटा। वो मैं अपनी कोई सफाई पेश करने नहीं आई डैडी, मैं तो आखिरी दफा आपको सलाम करने आई हूं। मैं भी तुझसे कोई सवाल नहीं करना चाहता बेटा, इसलिए कि कुछ बाकी नहीं रहा। यार ये तो अपनी अमानत पे लेती जाओ, ये बॉन्ड मैंने तुम्हारी मेहर की रकम से खरीदे थे। तो बेटा ये तुम पे कोई एहसान नहीं है, तुम्हारा हक है, प्लीज। ये मेरे भाई का बच्चा है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझ पे रहम कीजिए, मेरा सुहाग पहले ही उजड़ चुका है, मेरी गोद को ना उजाड़िए प्लीज। अम्मी आप ही नहीं समझाइए। नाजिया ठीक कह रही है, बॉबी हमारा खून है, हमारे पास है। आप तो एक माँ है, होने के दुख को समझ सकती है आप। मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर, मर जाऊंगी। तुम हमारे लिए पहले ही मर चुकी हो, और अगर इतनी मोहब्बत है ना इससे, तो इसी की कसम दे रही हूँ कि चली जाओ यहाँ से, समझी? बे औलाद है ना, माँ के दुख को नहीं समझ सकती। औलाद की कसम देकर अब तक का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा खुदा सब कुछ देख रहा है। अच्छा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अरे तुम खैरियत तो है? तासिर भाई, मैं खुदा को गवाह बना के आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने भाई से मिलने के लिए वहां गई थी, और अब मैंने भाई का यहाँ आना मना किया ना, मैं उन्हें चुप चुप के फोन करती थी। शेरी ने मुझ पर शक किया। अपनी बात शेरी को क्यों नहीं बताई? बहुत कोशिश करी उन्हें बताने की, हाथ भी जोड़े उनके आगे, मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उस दिन उन्होंने मुझसे बदतमीजी भी की, तो बेचारी मुझ पे ही शक करते रहे। यानी इतना कुछ हो गया और तुम सहती रही। चलो मैं साथ तुम अंदर, मैं इनकी खबर लेता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, इस घर से इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओह, अब समझा।
शकील ने मुझे फोन किया था कि भाई जल्दी पहुंचे, आपके लिए खुशखबरी है। तो ये थी खुशखबरी। लोग खुदा को भूलकर खुदा ही हाथ में ले लेते हैं। और बॉबी को भी इन्होंने रख लिया मेरे बच्चे को। जरा सी बदगुमानी की वजह से मेरे बेटे का हंसता बसता घर उजड़ गया। मासूम ममता से महरूम हो गया। काश मैं बर वक्त पहुंच जाता और गौरी के मशवरे पे अमल कर लेता। मैं तो कुंबे का सरपरस्त हूं, मुझे होशमंदी से काम लेना चाहिए था, मामला रफा दफा करा देना चाहिए था। खुदा, ये पल भर में क्या हो गया। इस सारे अलमिये का कसूरवार और जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। रेडी आप? इसकी मां गई नहीं? वो बेचारी तो कभी की चली गई बेटा। तो बॉबी आपके पास कैसे है? उस बेचारी का सुहाग तुमने छीना और गोद तुम्हारी माँ और बहन ने उजाड़ दिया। ये तो सरासर जुल्म और ज्यादती है। जुल्म और ज्यादती तो तुमने की शहरियार, और सारी जिंदगी सिवाय पछताने के तुम कुछ नहीं कर सकते। डैडी, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर बैठा हूं, लेकिन ये बात तय है कि मैं अपने मासूम बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। लाइए मैं इसको इसकी माँ के पास छोड़ाता हूँ। आओ बेटे। नहीं, देखो एक बात याद रखो, बच्चे को माँ की ममता और बाप की शफकत दोनों की बहुत जरूरत होती है, वरना उसकी शख्सियत बिगड़ के रह जाती है। अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचने दो कि करना क्या चाहिए। डैडी, आप आराम करें प्लीज। आराम तो शायद अब कब्र में ही नसीब है। शौकत, जो बजट आपने बनाया हुआ ना, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। पता है, महंगाई आसमान को छू रही है, खर्चे के पैसे क्यों नहीं बढ़ाते आप? मेरे ख्याल में तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सो जाना चाहिए तुम्हें। अच्छा, आपका मतलब है कि मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ? हाँ, बाजार तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। बात को मजाक में मत टालें। भाई, जो तनख्वाह मिलती है मुझे, वो मैं लाकर तुम्हें देता हूँ, और कहां से लाऊं? तुम अपनी फजूल खर्ची बंद करो ना। बस देने लगे ताना। मैं आपको फजूल खर्च नजर आती हूँ? ताना नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। हर महीने 3-4 नए जोड़े बनाना फजूल खर्ची नहीं तो और क्या। 4 जोड़े? मेरी फ्रेंड्स को देखो, हर रोज नए जोड़े पहनती हैं, और अगर उनको पार्टीज में देखो ना, तो एक से एक कीमती जोड़ा पहनती हैं। 4 जोड़े। और मेरे साथी इसी तनख्वाह के साथ मैं 2-3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या? बस
दे दिया ना बेऔलादी का ताना मुझे। सब ऐसे ही होते। देखो राम, मेरी बात को तुम गलत रंग मत दो। सनोवर, तुम इतनी रात है? क्या क्यों रो रही हो? लड़की और तुम्हारी आंखों में आंसू। बेटा कहाँ है? शरियार छोड़कर गए या लड़ झगड़ कर आई हो? रम, कैसी बातें कर रही हो तुम? किसी मजबूरी में आई होगी। सनोवर, बताओ मेरी बहन क्या हुआ? बताओ, बताओ प्लीज, क्या बात? भैया, भैया, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। क्या? और मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया। मैं जाऊंगी भैया उसके बगैर, मैं जाऊंगी। खुदा की खुदाई को भूल के तुम लोगों ने फिरौन की याद ताजा कर दी। पहले मेरे बेटे का घर उजाड़ा, फिर एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। तो याद रखो, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना ही कभी मुझसे कोई अच्छी तौक़ा रखना। आओ बेटा। चलो शाजिया, इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। अरे आपा कहाँ जा रही हैं आप? और नासिर भाई, ये क्या तरीका है? अभी आप आए और अभी चल दिए। अरे बेटा, मेरी बेटी पे रहम करो। उस मजलूम औरत पर आपको तो रहम नहीं आया था जब आपने उसे घर से निकाला था। उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है पाकिस्तान में, बेयार और मददगार। रहने दे मम्मी, नासिर भाई को दूसरों की बहुत परवाह है और अपनों का जरा भी ख्याल नहीं है। नाजिया, इस वक्त तुम अगर मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर हो। अरे बेटा, गुस्सा थूक भी दो। कभी कमान से निकला हुआ तीर भी वापस आता है क्या? जी बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन अगर ऐसा ही तीर मेरी कमान से निकल गया तो? चलो बेटा। वैसे सनोवर, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से तुम पर यह क़यामत टूटी है। अगर शरियार से मेरी मुलाकात हो जाती तो। नहीं भाई, अपने आप को मत गुस्से। अब तो जो होना था वो हो ही चुका है। नसीब के लिखे को कौन डाल सकता है? हाँ, और नसीब जाने क्या क्या रंग दिखाए। ये वो बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से मुझ पर अज़ाब आया। लाओ, मैं रख लेती हूँ। नहीं, ये सनोवर की अमानत है, ये मैं अपने पास रखूंगा। वैसे भी अगले महीने 40,000 वाले बॉन्ड्स निकलने हैं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो औलाद जैसी दौलत को लुटा कर आ गई हो, उसके लिए ये दुनियावी दौलत किस काम की?
वैसे भी इनाम हर किसी का नहीं निकलता। यार रोमी अभी तक नाश्ता कर रहे हो तुम? चलो भाई। आप बैठे नाश्ता कर लें। नहीं, मैं नहीं कर रहा। क्यों नासिर, ये क्या बात हुई? आपने मुझे लग रहा है रात की उस बात से मूड ऑफ किया हुआ है अपना। बैठे। देखो सुबह सुबह मेरा मुंह मत खोलो प्लीज। चल यार। पापा, मुझे तो बॉबी का ख्याल आ रहा है कि वो अपनी मामा के बगैर कैसे रह रहा होगा। नाजिया खाला ने अच्छा नहीं किया। नोमी, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। सारे जहान का दर्द पालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मा सही कह रही है बेटा, दर्द मत पालो, वरना दूसरों की दर्द की दवा कहां से लाओगे? जल्लाद कभी मसीहा बन सकते हैं। एनीवेज चल यार, देर हो रही है। ठीक है चले पापा, बाय मामा। बाय बेटा, बाय बेटा। अरे गौरी, तुम यहाँ कैसे भाई? अरे यार, दिल ने दिल लगी की और डॉक्टर ने हमारी दौड़ लगवा दी। ये दिल बड़ी बेवफा चीज है। अरे दिल है ही बड़ी बुरी शय, जवानी से बुढ़ापे तक मशीन की तरह काम करता है। जब जरा सा आराम का वक्त आता है ना, तो दिल लगी शुरू कर देता है। खैर छोड़ो, क्या हुआ बेटे बहू के मसले का? वो ये समझो गौरी के मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो गया। सुनो, मुझे तुम्हारी बात से बड़ी खतरे की बू आ रही है। क्या बात है? मैं तो सह गया हूं गौरी, लेकिन तुम शायद सुन भी ना सको जो कयामत कल मुझ पे गुजरी है। यार, इसका मतलब तो यह है कि बदगुमानी के जहर ने अपना असर दिखा दिया। कल जब तुम्हारा फोन नहीं आया तो बड़े अजीब अजीब मुझे ख्याल आ रहे थे। बड़ा परेशान सा था मैं तुम्हें फोन भी नहीं किया, इसलिए कि फोन करते हुए तो मेरा दिल डूब सा रहा था यार। मेरा तो सब कुछ डूब गया और मैं देखता रह गया। काश गॉड। हेलो। हेलो डैडी। हाँ शेरी बेटा, क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। डैडी बहुत बुरी खबर है डैडी, वो सिंगापुर वाली फर्म ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। बैंक लोन का क्या होगा? ओह माय गॉड। अच्छा बेटा, तुम ज्यादा फिक्र ना करो। बैंक लोन की बात तो मैं गौरी से कर लेता हूँ, आई होप वो संभाल लेगा। तुम्हें याद होगा बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि रिस्क औरत के नसीब का होता है जिसे तुम ठुकरा चुके हो। मेरा दिल बहुत डरता है तुम्हारे लिए बेटा। मजलूम की आह से तो अर्श भी कांप उठता है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। डैडी आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब सब ठीक ठाक थे, मेरी बात होगी वैसे से। जी भाई, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठो सोनाबर। जी बोलिए। तुमसे दरअसल मैंने एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जर्मनी से मम्मी का फोन आया था। मैंने फिलहाल उनको तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। कब तक और कैसे छुपाएंगे? ऐसी बातें तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। हिरम, तुम खामोश रहो, मैं सारे हालात संभालूंगा। अच्छा किया भाई आपने। मैं खुद ये सोच के परेशान हो रही थी कि डैडी दिल के मरीज हैं।
वो इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? आइए अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? भाई ये हैं हमारे साले खुर्रम साहब। आपकी तारीफ? ये मेरी छोटी बहन है सनोवर। ओके ओके, प्लीज बैठो। बैठो प्लीज। भाईजान, वैसे आप लोगों ने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। आप यकीन करें, अगर मेरा सेमेस्टर ना होता ना तो मैं जरूर आता। मुझे इतना अफसोस है कि मैं आप लोगों की शादी में नहीं आ सका। अच्छा ये बातें छोड़ो और ये बताओ कि कितने दिनों के लिए आए हो? अदरवाइज हवा के घोड़े पे सवार आते हो, सुबह की फ्लाइट से आए, शाम की फ्लाइट से वापस। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो मैं इतना यहाँ रहूंगा कि आप लोग मुझसे तंग आके मुझे घर से बाहर निकाल दें। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? फजूल बातें मत करो। बहन भाई एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं। सच बताओ ना, कैसे आना हुआ? भाई हुआ ये है कि मम्मी डैडी और ऑफिस वालों ने मुझे तंग आके इस्लामाबाद से कराची भेज दिया। मेरा यहाँ पे तबादला हो गया। अब जब तक ऑफिस वाले मुझे कोई अकोमोडेशन नहीं देते तब तक आप लोगों को मेरी मेजबानी करनी पड़ेगी। रे भाई, हमारी सर आंखों पर। बिल्कुल ठीक। आप साले की मेजबानी करें और मैं नंद की। नाज़िया, नाज़िया। अच्छा बाबा, 1 मिनट आ रही है। जी बोले। नाज़ो, बहुत थकन हो गई। अपने हाथों की बनी हुई अच्छी सी चाय पिला दो। अच्छा भाभी, चाय मैं भी पीऊंगा। खाने पीने के मामले में तुम कभी पीछे रहे हो? अभी लाती हूँ मैं। यार शकील, कल से मैं बहुत खुश हूँ। कल रूबी से फोन पे बात हुई। रूबी तो सुनकर बड़ी खुश हुई होगी। क्या कहती बेचारी यार, वहाँ वो जुल्म और तशद्दुद से रही है, बिल्कुल कैदियों की सी जिंदगी गुजार रही हो। भैया ऐसा ना करें, कुछ दिनों के लिए रूबी को पाकिस्तान ना बुलवा ले। मैंने उससे कहा था लेकिन वो नहीं मानी। एक्चुअली वो जावेद ने उसे धमकी दी है कि अगर वो पाकिस्तान चली गई तो वो उसे तलाक दे देगा। तुम खुद सोचो शकील, अगर वो तलाक लेके यहाँ आ गई तो यार हम लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे? यार जैसी भी है अपने शौहर के साथ तो है ना। वैसे भी जावेद तो इतना संदिल आदमी है कि उससे बच्चे भी छीन लेते। तो सोचो यार, वो बच्चों के बगैर कैसे जिएगी? अरे यार गौरी, कहाँ हो तुम? सुबह से बार बार फोन कर रहा हूं, मोबाइल भी तुम्हारा ऑफ था। अरे यार, बैंक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बेग। आजकल बड़ा क्राइसिस चल रहा है बैंक में, इस वजह से। खैर ये मामला तो चलते रहते हैं। तुम बताओ, खैरियत थी? तुमने क्यों बार बार फोन किया था? खैरियत नहीं है भाई, इसीलिए तो बार बार फोन कर रहा हूँ। बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। वो शहरियार का सिंगापुर वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया है। अब उसे लोन की फिक्र खाई जा रही। अरे यार, ये तो बड़ा एक सीरियस मैटर है। और तुम्हें पता है, मैंने तो बड़ी कम सिक्योरिटी के ऊपर उसका लोन पर्सनल गारंटी के ऊपर यार अप्रूव किया था। इसीलिए तो मैं भी इतना परेशान हूँ। अब मुझे बताओ, इस मसले का हल क्या निकलेगा? यार फिलहाल कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं तुमको मिलके बताता हूँ। हेलो, सरप्राइज, आ गई नई प्राइस। प्रीपेड टेलीनॉर का नया। हेलो, शहरी, शहरियार,
गौरी अंकल आप यहाँ कैसे? यार वो मैं अभी बेग से टेलीफोन पे बात कर रहा था, बात करते करते उसकी तबीयत बिगड़ गई और अभी मैंने भाभी को फोन किया तो पता चला कि तुम उसे हॉस्पिटल लेके आए हो। खैरियत है? किधर है? अंकल आप प्लीज दुआ कीजिएगा। बेटा दुआ तो हम करते हैं लेकिन इस उम्र में छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं यार, इतने क्यों परेशान हो? डॉक्टर साहब डैडी ठीक है? डॉक्टर साहब डैडी तो आपके कुछ बेहतर है, लेकिन आप मुझे बताएं घर में कोई आजकल टेंशन तो नहीं चल रही है किसी किस्म की? क्योंकि उसकी वजह से उनका बीपी बहुत एक तो हाई बार और दूसरा शुगर भी बढ़ गया। अब यह है कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जो कुछ भी है आप प्लीज, जो भी करना तो है आपने, प्लीज डू इट। जितना भी वक्त लगे जो भी है आप दोनों हौसला रखें, इंशाल्लाह ये मेरा फर्ज है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद पूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। योर बेस्ट ऑफ लक। काफी वक्त हो गया अंकल, मेरा ख्याल है कि आपको घर जाना चाहिए। आंटी इंतजार कर रही होंगी, मैं हूँ यहाँ डैडी के पास हूँ। अरे आंटी तुम्हारी लाहौर गई हुई हैं, उनके चचाजाद भाई का ना डेथ हो गई। माय गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। कब हुई है सानिया? यार 2 दिन पहले फोन आया था, बेचारे को अटैक हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे, रस्ते में उसका दम निकल गया बेचारे का। बैंक में यार काम आजकल ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं तो तदफीन के फ़ौरन बाद आ गया था। वो अब इंशाल्लाह जुमेरात की फातिहा करवा के ही आएंगी, इसलिए ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है मैं फिर चलता हूँ। आप कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा प्लीज़। बेटा दुआ करो इंशाल्लाह ऐसी नौबत ही ना आए। इंशाल्लाह। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़। मम्मी डैडी की हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गहरे सदमे की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, जिसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3-4 दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा। और आप तो जानती हैं साथ वो शुगर वाला मसला। और तुम अपने डैडी को ऐसी हालत में वहाँ अकेला छोड़ा? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या मैं उन्हें अकेला छोड़कर आ सकता हूँ? और अंकल आगे थे वहाँ पे। हाँ, उन्हें तो मैंने ही फोन किया था। जी वो आगे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि बल्कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे खुद भेजा था यहाँ पे आपकी और भाभी की वजह से। अच्छा बेटा तुम एक काम करो, अपनी बहनों के पास जाकर उन्हें अपने डैडी के बारे में बता दो। मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन खराब है शायद उनका। ठीक है कोई मसला नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। ठीक है फिर आके मैं आपको भी हॉस्पिटल ले जाऊँगा। ओके। भाई आज तो मजा आ गया, खाना बहुत मजे का पका था और मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। खाना तो मैं भी ऐसा ही बनाती हूँ, मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। आपके और सनोबर के खाने में जमीन आसमान का फर्क है। इतने मजेदार खाने तो मैंने जिंदगी भर नहीं खाए। इसी से तो औरत का सलीका और सुगड़पन पता चलता है। इतनी सलीकामंद और सुगड़ होती ना तो मियाँ तलाक ना देता। और वैसे भी बाजारी मसालों से खाना बनाना कौन सा कमाल की बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो बेचारी पहले ही दुखी है, ऊपर से आपने ये हरकत की है, बहुत ही गलत किया आपने। गलत? इसमें गलत क्या है? मैंने सही बात की है, जो हकीकत है वो बताइए। हकीकत शायद आप भूल गई हैं, लेकिन मुझे याद है। याद है मुमानी जान ने आपके साथ क्या किया था? अपनी बेटी की गोद भराई में उन्होंने आपको बेऔलाद कहकर साइड पे कर दिया था। कितना दुख हुआ था आपको, आप बिलक बिलक के रोई थी। वो याद नहीं आपको? आप अपने आप को देखें, आपकी अपनी जिंदगी महरूमियों से भरी हुई है। किसी के साथ ऐसा ना करें।
क्या बकवास करके गया खुरम, हद से ज्यादा बढ़। सनोवर, इरम की तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ताजा ताजा जख्म है ना, इसलिए आंखें छलक जाती है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पगली, यही तो मैं तुमसे कहता हूं कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, मुझे पक्का है। नोमी मेरे बच्चे, आप कहां चले गए थे नासिर? सारा दिन नोमी को मुझसे दूर रखा। आप जानते हैं आज का सारा दिन मैंने इसके बगैर कैसे तड़प तड़प के गुजारा है। और तुम्हें अपनी मामा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? हाँ मामा, बॉबी भी तो मुझसे छोटा है ना, उसे अपनी मामा की कितनी याद आती होगी। मिल गया तुम्हें जवाब अपने सवाल का? औलाद की मोहब्बत भी क्या चीज होती है, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आज सारा दिन तुम्हारा बच्चा मैंने तुमसे दूर रखा। कैसी कयामत गुजरती है ना दिल पे। सनोबर से उसका बच्चा मैंने नहीं छीना था। नोमी बताओ अपने पापा को क्या सच है? मैंने पहले ही पापा को सब कुछ बता दिया कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। नासिर, एक बहुत बुरी खबर है, डैडी हॉस्पिटल में। वहीं से आ रहा हूं मैं। लेकिन आपको कैसे पता चला? रास्ते में मामू जान मिल गए थे। मुझे अभी और इसी वक्त डैडी के पास ले चलिए। ख्याल है हम कल चलेंगे। सारा दिन घूम घूम कर मैं तो थक गया हूँ। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। चले सो जाएं। चल यार, चलो। इतना हाई बीपी, इतना बीपी इस उम्र में हाई अच्छा नहीं है। क्या बात का कोई टेंशन ले रहे हैं आप? मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब, सब बुरा ही बुरा। डॉक्टर साहब, मसला थोड़ा सा टेढ़ा है हमारे यार के साथ। बस इसके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। बेटे और बहू के दरमियान में डिवोर्स हो गई है, इसने दिल पे लगा लिया है। सुसाइड सुसाइड। अब शुगर के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर भी ऊंचा नीचा होना शुरू हो गया। डोंट वरी, ही विल बी ऑल राइट। लेकिन जनाब, इनको एक केयर टेकर की मेरे जैसी की जरूरत तो होगी ना, और मैं इसको लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। थैंक यू। शेरी बेटा, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, मुझे पता बनाना। ऐसी बातें कर रही हैं मम्मी, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे भी नहीं मिलने दिया डैडी से। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ताकि बात करा देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, पता नहीं बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं। मम्मी ये नॉर्मल है, ये आप अकेली है ना इसलिए। अच्छा, तुमने बहनों को फोन कर दिया था? हाँ मैंने कर दिया था फोन, बता भी दिया था। आप बिल्कुल मत घबराएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डैडी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है ना? अच्छा रिलैक्स करें, कोई सी बात। लें जी, अब आप ये दूध पियेंगे अच्छे बच्चों की तरह और फिर उसके बाद सो जाएंगे। पापा
मामा कब आएंगी? अब दूध पियो। पापा मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आती। मेरी जान, नींद तो पापा की आंखों से भी उड़ गई है। पल भर में ये सब कुछ कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटे जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, मगर तुम्हारी खातिर मैं पुल से रात पर से गुजर जाऊंगा। बस आज की रात गुजार लो, सिर्फ आज की रात। सो जाओ, दूध पियो। नींद से पोछल पलकों में ख्वाब सजाए तुम्हें सीने से लगाए तड़प रही है मेरे बेटे। मेरी जान, तुम्हें तो मामा के बगैर नींद भी नहीं आती थी। मेरे मालिक, एक दुखियारी माँ तुझसे आंचल फैलाकर फरियाद करती है मेरी आगोश की गर्मी सर्द पड़ने से पहले। मेरे बच्चे, मेरे बाबर को मेरी झोली में डाल दे। ए रहमान और रहीम, मेरी ममता पर तरस खा।